लीग ऑफ गॉड्स। लीग ऑफ गॉड्स नाम से आई ये फिल्म एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है जो 2016 में आई थी। फिल्म का ड्यूरेशन है 1 घंटा 49 मिनट और IMDb पर इसको 4.5 की रेटिंग मिली है। फिल्म को वर्ने युंग और कोआन हुई ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में है जेट ली, बिंग बिंग फैन और जैंग वैन। अगर बात करें फिल्म के ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो यह रहा है 4,34,98,786 अमेरिकन डॉलर। हम फिल्म की शुरुआत में एक दुष्ट राजा को देखते हैं। सत्ता की चाह में उसने खुद को एक लड़की के हवाले कर दिया है और वह कोई साधारण लड़की नहीं थी बल्कि वह एक ब्लैक ड्रैगन थी। इसीलिए वह दाजी के पास गया ताकि बदले में जादुई क्षमताओं की अधिकता हासिल कर सके, क्योंकि दाजी एक ब्लैक ड्रैगन है और कोई भी योद्धा या हथियार उसे हरा नहीं सकता। दाजी इतनी क्रूर थी कि उसने कई बेगुनाहों की जान ले ली और उन्होंने कई राज्यों पर हमला किया और उन्होंने लोगों को लूट लिया। इसके अलावा उन्होंने कई लोगों को अपना कैदी बना लिया। जब एक अधिकारी उनके महल में आता है तो दाजी का भयानक चेहरा दिखाया जाता है। उसके पास बहुत लंबी पूंछ है और वह उस अधिकारी को मारने के बाद खा जाती है। इस बीच कुछ योद्धाओं को शहर से आते हुए दिखाया गया है। वे योद्धा दाजी और राजा से युद्ध करने आ रहे थे। अदृश्य कबीले के कुछ लोग दाजी की जेल में थे। वे दाजी और राजा को हराने की योजना बनाते हैं। उनका नेता जो उनका मास्टर था, जो उनके सहायता के लिए आ रहा था, तब वे योद्धा विशाल सुरंग को पार करते हुए राजा के महल में पहुंचते हैं। महल के अंदर एक उत्सव चल रहा था जिसमें अदृश्य जनजाति के नेता पुजारी की हत्या की जा रही थी। दूसरी ओर महान योद्धा जैकी, उनके मास्टर और अन्य योद्धा उन्हें रिहा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां अदृश्य जनजाति के बच्चों और लोगों को कैद किया हुआ था, लेकिन वे उन सलाखों को नहीं तोड़ सके क्योंकि सलाखों पर काला जादू किया हुआ था। तब पता चलता है कि महान योद्धा जैकी भी जादू करने में सक्षम है। वे अपने जादू का प्रयोग करते हुए उन सलाखों को तोड़ देता है और उसके जादू के कारण राजा के सेनापति को उनके बारे में पता चल जाता है। वे उनके पास जाने के लिए आगे बढ़ता है और अब महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसमें पुजारी को कैद किया गया था। वे भविष्य देख सकता है। दाजी राजा से उसका भविष्य देखने के लिए कहती है। पुजारी की आंखों में राजा अपना भविष्य देखता है तो राजा को पता चलता है कि उसकी मृत्यु निकट है। कोई तो है जो उसे हरा देगा। राजा अपना भविष्य देखकर क्रोधित हो जाता है, इसीलिए वह अपने सैनिकों को पुजारी की आंखें निकालने का आदेश देता है। उधर जैकी और उसके योद्धा अदृश्य जनजाति के लोगों से बच निकलते हैं। जब वे उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं तो राजा की सेना उन पर आक्रमण कर देती है, लेकिन फिर अदृश्य जनजाति के लोग जैकी और उसके लोगों को अदृश्य करके किसी दूसरी जगह भेज देते हैं। पुजारी की हत्या की योजनाएं चल रही थी और फिर उनका मास्टर वहां आता है और उधर अदृश्य लोग इस बीच भाग रहे होते हैं। सेनापति भी वहां आता है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर जैकी और उसका भाई वहीं रुक जाते हैं और दूसरे लोगों को भेज देते हैं। जैकी अपने जादू से समुद्र तट की दीवार गिरा देता है और ऐसा करते हुए वह जनरल और उसके आदमियों को दूसरी तरफ कैद कर देता है। इस तरह वह अदृश्य लोगों को बचा लेता है। उधर दाजी महल में अपने भयानक गेटअप में आ जाती है और वह मास्टर को श्राप देती है और वह उसकी शक्तियों को कम कर देती है। इससे मास्टर कमज़ोर हो जाता है और यह देखकर पुजारी अपनी एक आंख मास्टर को देता है ताकि वह ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा करते हुए दाजी उसे देख लेती है और वह उस आंख को अपनी एक पूंछ से पकड़ती है। इस बीच जैकी और उसके योद्धा भी वहां आ जाते हैं और वे राजा की सेना से लड़ने लगते हैं और इधर जैकी दाजी पर अपने जादू का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह अधिक शक्तिशाली और ख़तरनाक थी, इसीलिए जैकी उस पर हावी नहीं हो पाता और दाजी और राजा ये उन पर भारी पड़ते हैं। तब उनका एक बड़ा पक्षी वहां प्रकट होता है जो उन्हें उड़ाते हुए ले जाता है। पुजारी ने अपनी दूसरी आंख मास्टर की ओर फेंकी और अंत में मास्टर उस आंख को पकड़ लेता है और अपने राज्य की ओर बढ़ता है। इसके बाद पुजारी की भी मौत हो जाती है और वह मर जाता है। दाजी के पास पुजारी की एक आंख है, इसलिए वह और भी शक्तिशाली हो जाती है। वह मास्टर और अपने साथियों के साथ लड़ाई के लिए तैयारी शुरू करता है। दूसरी ओर दाजी भी युद्ध के लिए तैयार करती है। अब क्योंकि दाजी ने मास्टर को श्राप दिया है, इसलिए जब भी वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा
उसकी आयु कम हो जाएगी और वह अपनी उम्र से कम दिखेगा। इतना ही नहीं, वह अपनी शक्तियों को भी भूल जाएगा। इसलिए उसका एक ही उद्देश्य है, लाइफ ऑफ स्वॉर्ड प्राप्त करना। वे इससे ब्लैक ड्रैगन यानी दाजी को मार सकते हैं। फिर उन योद्धाओं में जैकी को दिखाया जाता है। वह बचपन से ही उड़ सकता था और उसके पास कई शक्तियाँ होती हैं और उसके पास पंख भी होता है। लेकिन पूर्व में हुई घटना से वह डर गया था और अब जब वह उड़ने की कोशिश करता है तो वह असफल हो जाता है। इसके बाद मास्टर जैकी को एक नक्शा देता है। इसके साथ वे लाइफ ऑफ स्वॉर्ड की खोज करते हैं। मास्टर बताता है तीनों सूर्यों के मिलने से पहले उन्हें ये तलवार प्राप्त करनी होगी। मास्टर जैकी से कहता है कि कोई साधारण इंसान इस तलवार को नहीं छू सकता। इसे वही योद्धा छू सकता है जिसे वह तलवार चुनेगी, और जो भी योद्धा होगा वह गोल्डन ड्रैगन बन जाएगा। वह सुनहरा ड्रैगन उस तलवार के लिए सही व्यक्ति है और काले ड्रैगन यानी दाजी को वही मार सकता है। जैकी एक महान योद्धा था, इसलिए उसने तलवार की खोज करने का फैसला किया। मास्टर इस पर सहमत हो जाते हैं। वह कहते हैं ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन आपको कई शक्तियाँ अपने साथ ले जानी होगी। फिर मास्टर उनके गार्डन, जिसका पानी स्प्रिंग ऑफ लाइफ कहलाता है, उसके पानी में से एक अंडा निकालते हैं। अंडे से नेजा नाम का एक प्यारा सा लड़का निकलता है। ये लड़का जैकी के सफ़र में उनका साथी होगा। इसके अलावा मास्टर जैकी को उसकी यात्रा के लिए 3 रहस्यमय उपहार देता है। ये उपहार उनकी यात्रा में मदद करेंगे। फिर जैकी उस तलवार की तलाश में आगे बढ़ता है। जैकी काफ़ी देर तक चलता है, लेकिन उसे तलवार के बारे में कुछ पता नहीं चलता और गुरु के दिए गए उपहारों में से एक उपहार बाहर निकलता है और ये वास्तव में आँखों का एक छोटा सा पौधा था। ये जैकी को आगे का रास्ता बताता है कि उसे कहाँ जाना है। और जैसे ही वे रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं, एक विशाल सेंटीपीड राक्षस उनका पीछा करता है। ये उन पर हमला करता है, यानी जैकी, नेजा और उस पौधे पर। सेंटीपीड पौधे और नेजा को मारने ही वाला था। इस बीच जैकी सेंटीपीड राक्षस को मार देता है। इस दौरान नेजा जैकी का दूसरा तोहफा चुरा लेता है और वह उसे खोलता है और उसमें से एक प्यारा ड्रैगन राजकुमार निकलता है। ये नेजा पर गैस से जादू करता है तो नेजा अपने असली गेटअप में आ जाता है। इसका मतलब है कि वह बड़ा हो जाता है। जब वह जागता है तो वह अपने शक्तिशाली अग्नि पहियों की तलाश में जाने लगता है। जैकी उसे यह कहकर बीच में रोकता है कि हमें पहले लाइफ ऑफ स्वॉर्ड की तलाश करनी चाहिए। रास्ते में आप अपने हथियार आग के पहिए को भी पालेंगे। उधर जनरल महल में एक लड़की का निर्माण करता है और उसमें जान डालकर उसे जीवित करता है। फिर वह उसे लाइफ ऑफ स्वॉर्ड की खोज के लिए भेज देता है। इस निर्मित लड़की का नाम डी होता है। उधर जैकी और नेजा एक पुराने और विशाल हॉल में पहुंचते हैं और यहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो रेत का जादूगर था। वह अपने जादू से रेत को नियंत्रित कर सकता है, जबकि अपने जादू का उपयोग करके वह रेत से एक सुनहरा हथियार निकालता है। नेजा उस जादूगर पर हमला करता है क्योंकि वह सुनहरा हथियार चाहता है। उनका झगड़ा हो जाता है और नेजा को बचाने के लिए जैकी भी इस लड़ाई में आ जाता है। लड़ते लड़ते वे एक अलग ही दुनिया में आ जाते हैं। लड़ाई के दौरान रेत जादूगर अपने असली गेटअप में आ जाता है। वह वास्तव में एक योद्धा था और दाजी के श्राप के कारण उन्हें वहीं कैद कर लिया गया था। जैकी ने उसे वहां से रिहा कर दिया, इसलिए जैकी उस योद्धा को मास्टर के दिए गए उपहारों में से एक उपहार देता है। ये उपहार एक कुत्ता था और योद्धा और कुत्ता तब अपने हथियार की तलाश में चले गए। इसके बाद जैकी और नेजा अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जब रात होती है तो वे एक गांव में चले जाते हैं। गांव पहुंचकर नेजी और जैकी अलग हो जाते हैं ताकि वे तीनों सूरज के मिलने से पहले तलवार की तलाश में निकल जाएंगे। वे गांव में लड़की डी से मिलते हैं। ये वह लड़की थी जिसे जनरल ने बनाया था तलवार खोजने के लिए। जैकी उसे देखता है और पसंद करता है। अब वे एक डायन की तलाश में आगे बढ़ते हैं। उसके पास एक जादुई नाव है जो किसी को भी उसकी मंजिल तक ले जा सकती है। जैसे ही वह उसकी नाव चुरा रहे थे, चुड़ैल जाग जाती है और वह उन पर हमला करती है, लेकिन जैकी, नेजा और लड़की डी वहां से भाग जाते हैं। उन्होंने सफलतापूर्वक उसकी नाव चुरा ली और वे वहां से आगे बढ़ते हैं और ये नाव उन्हें उनके गंतव्य तक लेकर चल देती है। लड़की डी तलवार के बारे में बात करना शुरू कर देती है और यह सुनकर नेजा भड़क जाता है और चौंक जाता है।
वह उसे मारने जाता है, लेकिन ड्रैगन प्रिंस नेजा पर जादुई गैस छिड़कता है, जिससे नेजा बेहोश हो जाता है और फिर से बच्चा बन जाता है। जैकी और लड़की डी अपनी यात्रा का आनंद ले रहे होते हैं। जब जनरल को इसका पता चलता है तो वह डी की मेमोरी मिटा देता है। इसके कारण डी तलवार के बारे में भूल जाती है, क्योंकि जनरल सिर्फ तलवार की लोकेशन चाहता है जो उसे मिल चुकी है। जैकी को पता चलता है कि नाव समुद्र के बीच से निकल रही है और वह पौधे से स्थिति के बारे में पूछता है, जिस पर पौधा कहता है कि केवल बेबी ड्रैगन प्रिंस ही नाव को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि वह अपने घर जाना चाहता है। अब ड्रैगन राजकुमार अपने पिता को बुलाने के लिए गाना शुरू करता है। ड्रैगन प्रिंस के पिता ड्रैगन किंग भी अपने बेटे की आवाज़ सुन सकते हैं, इसलिए वह अपने बेटे को लाने के लिए एक विशाल ऑक्टोपस भेजता है। ऑक्टोपस उन्हें सी पैलेस में ले जाता है और ये देख जैकी भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। उन्हें पता चलता है कि ड्रैगन किंग ने नेजा के आग के पहिए रखे हुए हैं, इसीलिए नेजा ने ड्रैगन प्रिंस को अपने पास रखा है। नेजा राजा से आग के पहिए मांगता है, लेकिन राजा ने उसे आग के पहिए देने से मना कर दिया। वह अपने रक्षकों के माध्यम से नेजा पर हमला करता है और नेजा भी उन सभी से लड़ता है और लड़ाई के बाद ड्रैगन किंग उसे आग के पहिए दे देता है, जिसके चलते वह अपने असली गेटअप में आ जाता है। उसे अनेक शक्तियाँ प्राप्त होती है और बदले में नेजा ने ड्रैगन किंग को बेबी ड्रैगन प्रिंस भी सौंप दिया। इसके बाद नेजा अपने रास्ते पर चला जाता है। जैकी और डी नाव की सहायता से एक शहर में प्रवेश करते हैं। ये एक नष्ट शहर होता है। ऐसा लगता है कि समय वहीं रुक गया है और वह एक जगह पाता है जहाँ तलवार का निशान बना था। जैकी अपनी पूरी ताकत से उस जगह को तोड़ देता है। नतीजतन भारी मात्रा में प्रकाश पैदा होता है और एक संरचना खुलती है। उसमें से लाइफ ऑफ स्वॉर्ड निकलती है और ये देखकर वे खुश हो जाते हैं। लेकिन जनरल और उनकी सेना भी वहां पहुंच जाती है और इधर डी जैकी को सब कुछ बता देती है। जैकी ने जनरल पर जमकर हमला बोला। लड़ाई के बाद वे जैकी को पकड़ लेते हैं और वे उसे कैदी बना लेते हैं, लेकिन तलवार को छूते ही सेनापति के लोग राख हो जाते हैं। डी भी जैकी को पसंद करने लगी थी, इसलिए वह अपने जीवन के बदले में तलवार निकालती है, क्योंकि वह एक डमी थी और तलवार का उस पर कोई असर नहीं होता। तलवार के चारों ओर बड़े बड़े छल्ले होते हैं। इससे तलवार निकालने के बाद जोरदार धमाका हुआ। इसमें जनरल के कई लोग मारे गए थे, लेकिन जीवन की तलवार की शक्तियाँ भी गायब हो जाती हैं। जैकी अपने पंख वापस पाता है और अब वह उड़ सकता है, इसलिए वह बच जाता है और जैसे ही वो डी को बचाने जाता है वो एक डमी में बदल जाती है और यह देखकर जैकी गुस्से में आ जाता है। इसलिए वह डी को छोड़कर तलवार लेकर अपने राज्य की यात्रा पर निकल लेता है। फिर वह देखता है कि तीनों सूर्य मिलने वाले हैं, इसलिए वह तुरंत वहां से भाग जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात नेजा और रेत के जादूगर से होती है। योद्धा को भी अपना हथियार मिल जाता है और वे राज्य के लिए चलते हैं। राज्य में दिखाया गया है कि दाजी और राजा के लोगों ने योद्धाओं और शहर पर हमला किया है। यहाँ जैसे जैसे मास्टर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता गया, उसकी आयु घटती जा रही थी और वह जादू का प्रयोग करना भी भूल रहा था। राजा की सेना शहर को नष्ट करने के लिए पहुंचती है तो तब तक जैकी, नेजा और योद्धा भी वहां पहुंच जाते हैं। वे राजा की सेना से लड़ने लगते हैं और इस लड़ाई में वे जनरल को भी मार देते हैं। दाजी ने उसे फिर से जीवित कर दिया और वह उसे एक विशाल राक्षस में बदल देती है। अब महान योद्धा का मुकाबला विशाल राक्षस से होता है। विशाल राक्षस इतना शक्तिशाली था कि वह उन पर हावी था। तब राक्षस उनके सेनापति को भी मार डालता है, लेकिन कमांडर जैकी का भाई से मरने से पहले कहता है कि इस तलवार को गार्डन के पानी यानी स्प्रिंग ऑफ लाइफ में लेकर कूद जाओ, क्योंकि इसी से तलवार की शक्ति वापस आ सकती है। इधर वह मास्टर छोटे बच्चे बन जाते हैं और उन्हें कुछ याद नहीं होता, तो मौका पाकर दाजी उन्हें कैद कर लेती है। उधर वे तीनों विशाल राक्षस से लड़ रहे होते हैं और इस बीच जैकी का भाई स्प्रिंग ऑफ लाइफ में तलवार लेकर कूद जाता है और फिर वह गोल्डन ड्रैगन बनकर बाहर आता है। इसका मतलब है कि तलवार ने उसे चुन लिया है। अब उसके पास कई शक्तियाँ होती हैं और अपनी शक्तियों से वो विशाल राक्षस को मारता है। अब उसके पास इतनी शक्तियाँ हैं कि वह अपने पूरे शहर को उठा लेता है। वह राजा और दाजी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है।
मास्टर भी राजा और दाजी के साथ थे, वे छोटे बच्चे हो गए थे और इसके साथ ही राजा भी ब्लैक ड्रैगन बन जाता है और वह इंतज़ार में होता है कि कब नेजी के योद्धा उन पर हमला करेंगे। और इसी सीन पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।